दूरदर्शन के लिए मूल नारंगी लोगों की वापसी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अगर मोदी सरकार मौजूदा लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करती है तो वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में कई बड़े बदलाव की योजना बना रही है। इस योजना में भारतीय मीडिया को ग्लोबल लेवल पर डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। अब मोदी सरकार की इसको लेकर क्या प्लानिंग है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बता दें कि डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से बदलकर नारंगी यानी भगवा करने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे पूरी तरह से अवैध और बीजेपी समर्थक पक्षपात को प्रतिबंधित करने वाला करार दिया है। दरअसल पिछले सप्ताह डीडी न्यूज ने नए लोगों को लॉन्च किया था, जिसको लेकर सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार मौजूदा लोकसभा चुनाव में अगर तीसरी बार जीत हासिल करती है तो वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के लिए कई बदलाव करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि डीडी इंडिया को 15 देशों में ब्यूरो के साथ एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं प्रसार भारती के SHABD पोर्टल को विदेशी आउटलेट सहित 1000 से अधिक मीडिया संस्थाओं को शामिल करके ग्लोबल समाचार एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल ऑडियो विजुअल नेटवर्क SHABD को मीडिया आउटलेट्स के जरिए खबर को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और कई फॉर्मेट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रसार भारती के पत्रकार, संवाददाता और स्ट्रिंगर्स का विशाल नेटवर्क इसको ऑपरेट करता है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की योजना बनाई गई है और आम नागरिकों तक मीडिया की पहुंच के लिए एक भारत नमन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट की घोषणा करने और सभी क्षेत्रों में PIB फैक्ट चेक यूनिट का विस्तार करने का प्लान है, ताकि फर्जी समाचार का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC में मास्टर्स कोर्स शुरू करने की भी योजना है। ये सभी वही योजना है जो PM मोदी के दोबारा सत्ता में लौटने में लागू होंगी। बता दें कि मोदी 3.0 के लिए 100 दिन और 5 साल की योजना बनाई जा रही है। मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में इजरायल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन को चालू करने की भी योजना है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि दूरदर्शन के नीले लोगों से नारंगी रंग में लौटने पर विवाद छिड़ गया है। भाजपा ने कहा है कि ये मूल रंग 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा चैनल के लिए चुना गया था और इसे बहाल कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इन सब के अलावा सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रसार भारती की बड़ी योजना भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा और भारतीय प्रसारण और भारतीय फिल्मों की विदेशी पहुंच को समझना है। इसमें डीडी इंडिया और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को वैश्विक ब्रांड बनाना शामिल होगा। सरकार की योजना पड़ोसी देशों में डीडी फ्री डिश का विस्तार करने और इसके तहत चैनलों की संख्या बढ़ाने की भी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जन संवाद और भारत नमन मोदी 3.0 के लिए 2 बड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें पहली योजना रियल टाइम में ट्रांसलेशन डबिंग के साथ सब हेडिंग देना और AI बेस्ड कंटेंट तैयार करने के लिए AI हब तैयार करना है। दूसरा ये कि भारत नमन को नागरिकों के मंच तक और मीडिया पहुंच के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी भाषाओं में किताबें, तस्वीरें और प्रतिष्ठित दस्तावेज शामिल होंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स तक इन्हें पहुंचाकर इसे मुद्रीकरण यानी मोनेटाइज करने की भी कोशिश की जाएगी। ये थी डीडी को लेकर मोदी सरकार की पूरी प्लानिंग। इसलिए इसको लेकर कहा जा रहा है कि लोगों का रंग बदलना तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि मोदी सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के लिए इससे कई बड़ी योजना है। ऐसी ही खबरों को और देखने के लिए आधान हिंदी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।